अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अगर आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के नए कवानीन जानना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि गौर से सुनें। इस वक्त दिसंबर 2025 है और सिर्फ चंद हफ्तों में इंटरनेशनल ट्रैवल का सारा मंजरनामा तब्दील होने वाला है। हमारी तहकीक के मुताबिक अगर आप फरवरी 2026 में अमेरिका के किसी भी हवाई अड्डे पर उस पुराने आईडी के साथ दिखाई देते हैं जो आपने पिछले साल इस्तेमाल किया था, तो हो सकता है कि आपको एडिशनल $45 पे करने पड़ें और हो सकता है कि आपको लंदन के सफ़र के लिए बोर्डिंग पास जारी ना हो। और अगर आप लॉयल साउथ वेस्ट फ्लायर हैं तो आप जिस तरह अपनी सीट चुनते हैं हो सकता है कि वो सहूलत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आज हम 2026 के अवाइल में TSA ट्रैवल की दुनिया में होने वाली अहम तब्दीलियों से आपको आगाह करेंगे। इससे पहले अमेरिकी हवाई अड्डों पर होने वाली तब्दीली के बारे में बात करते हैं। आप रियल आईडी के बारे में सुनते रहे हैं। इसी तरह आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर छोटा सा गोल्डन स्टार है जिसकी तारीख में 2025 थी, जिसे बहुत से लोगों ने अभी तक अपग्रेड नहीं किया है। फ़िलहाल अगर आपको चेक किया जाएगा तो सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। अहम बात यह है कि ये वार्निंग सिस्टम 1 फरवरी 2026 को ख़त्म हो जाएगा। अब TSA ने ऐलान किया है कि अगर आप रियल आईडी या अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस या करंट पासपोर्ट के बगैर चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं तो आपसे चार्ज किया जाएगा। वो इसे कन्फर्म आईडी फ़ी कहते हैं। ये $45 है और ये नाकाबिले वापसी है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि मैन्युअली शनाख्त की तस्दीक करने पर टैक्स दहंदगान के पैसे खर्च होते हैं, तो ये खर्च डायरेक्ट आप पर डाल दिया गया है। अहम बात यह है कि $45 फ़ी आपको सिर्फ 10 डेज़ की विंडो देती है। फ़र्ज़ करें आप 1 फरवरी को न्यूयॉर्क से LA गए। आपने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ऊपर $45 फ़ी पे की। अब LA में 2 वीक्स स्टे के बाद जब आप वापस न्यूयॉर्क के लिए LA एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपके 10 डेज़ की विंडो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा आपको दोबारा $45 पे करने पड़ेंगे। कुल $90 सिर्फ रियल आईडी या पासपोर्ट ना होने की वजह से आपको अदा करने पड़े। आप अपना अमेरिकी पासपोर्ट या पासपोर्ट कार्ड इस्तेमाल करें। अगर आपके पास दुरुस्त पासपोर्ट है तो आप इस फ़ीस से मुस्तस्ना हैं। नेक्स्ट, अगर आप अटलांटिक ओशन के पास सफ़र कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप लंदन, स्कॉटलैंड या वेल्स का सफ़र कर रहे हैं, तो आपको इल्म होगा कि UK ने ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन जनवरी 2025 में अमेरिकी शहरियों के लिए शुरू किया था। लेकिन पहले साल के दौरान एयरलाइंस नरम थीं। 25 फरवरी 2026 से बरतानवी हुकूमत इसे सख्ती से नाफिज कर रही है। अगर आपके पास एयरलाइन सिस्टम में पासपोर्ट नंबर से मुंसलिक मंजूर शुदा ETA नहीं है तो कंप्यूटर आपका बोर्डिंग पास प्रिंट नहीं करेगा। अब वो वीज़ा नहीं है जो आपको हवाई अड्डे पर मिलता था। आपको प्रवास करने से पहले अपने स्मार्टफोन पर UK ETA ऐप के ऊपर वीज़ा एप्लीकेशन फिल करनी होगी जिसकी कीमत तकरीबन $21 है। अगर आप हीथ्रो एयरपोर्ट से कहीं और जाने के लिए सफ़र कर रहे हैं तो फिर भी आपको ये फ़ी अदा करनी होगी। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2026 से UK एयर पैसेंजर ड्यूटी APD बढ़ रही है। ये बरतानिया के हवाई अड्डे से निकलने वाले हर टिकट पर लागू होगी। अगर आप प्रीमियम इकॉनमी या बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं
तो आपके टिकट की कीमत में इजाफा होगा। इसी तरह एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाली टिकट पर भी फी शख्स $200 का टैक्स लागू होगा। अब आप यूके के बजाय बरास्ता यूरोप सफ़र करने पर गौर करें, क्योंकि यूरोप में इस तरह का कोई टैक्स लागू नहीं है। अब बर-ए-आज़म यूरोप की बात करते हैं, जहां इमिग्रेशन पर इंसानी कंट्रोल ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह एंट्री एक्सिट सिस्टम EES नाफिज हो रहा है। ये अप्रैल 2026 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब आप यूरोप में उतरेंगे तो आपके पासपोर्ट पर एंट्री स्टैंप नहीं लगेगी, बल्कि आप एक कियासक पर जाएंगे जहां आपको अपना चेहरा स्कैन करना पड़ेगा और चारों उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स फराहम करना होंगे। अब कंप्यूटर खुद ब खुद यूरोप में आपके क़याम के वक्त का हिसाब लगाना शुरू कर देगा। अगर आप 90 डेज़ के बजाय 91 डेज़ यूरोप में ठहरते हैं तो कंप्यूटर फौरी तौर पर आपको फ्लैग कर देगा और आप पर पाबंदी लगाई जा सकती है। बॉर्डर कंट्रोल पर इंसानी सवाबदीद ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट, यूरोपियन ट्रैवलर्स के लिए ETS ट्रैवल ऑथराइजेशन सिस्टम पर बात करते हैं। आपको जनवरी 2026 में सफ़र के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। यह सिस्टम साल 2026 के आखिर में आने वाला है। जब ये फ़ाइल करने की ज़रूरत होगी तो दरख्वास्त की फ़ीस $7 मुकर्रर हुई है, लेकिन अगर आपकी उम्र 70 ईयर से ज़्यादा है तो आपसे ये फ़ीस नहीं ले जाएगी, लेकिन आपको फॉर्म फिर भी पुर करना है। अगर आप देखते हैं कि कोई वेबसाइट आपसे $7 वसूल करने की कोशिश कर रही है और आपकी एज 70 ईयर से अबव है, तो ये एक स्कैम होगा। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट एयरलाइन के बारे में बात करते हैं। ये एक ओपन सीटिंग वाली एयरलाइन है। आपने चेक इन किया, बोर्डिंग पास लिया और जहां दिल किया बैठ गया। अब 27 जनवरी 2026 से ये सहूलत ख़त्म है। इस तारीख को या इसके बाद होने वाली तमाम परवाज़ों के लिए सीटिंग की असाइनमेंट होगी। अब आपको अपनी पसंदीदा सीट हासिल करने के लिए जब आप अपना टिकट ख़रीदेंगे तो अपनी सीट मुंतखब करनी होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे डेल्टा, यूनाइटेड या किसी और एयरलाइन पर करते हैं। इसके अलावा ईयर 2026 कुछ ताकतवर नए हकूक़ भी लाता है जो आपके पैसे और परेशानी को बचा सकते हैं। महकमा ट्रांसपोर्टेशन ने बिलाखिर एयरलाइन रिफंड पर क्रैकडाउन कर दिया है। माजी में अगर परवाज़ में ताख़ीर होती थी तो एयरलाइंस आपको एक वाउचर देने की कोशिश करती थी जिसकी मियाद 1 साल में ख़त्म हो जाती थी। नए कवानीन 2026 में मुकम्मल तौर पर नाफिज हैं। अगर आपकी परवाज़ में नुमायाँ तब्दीली की गई है और आप परवाज़ न करने का फ़ैसला करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली पूरी रकम की वापसी के हकदार हैं। डोमेस्टिक परवाज़ों के लिए 3 आवर्स या इससे ज़्यादा और इंटरनेशनल परवाज़ों के लिए 6 आवर्स या इससे ज़्यादा ताख़ीर होती है तो आपके पास इख्तियार है कि आप एयरलाइन के डेस्क पर जाकर बताएं कि मैं सफ़र मनसूख कर रहा हूं और मुझे मेरी रकम वापस की जाए। एयरलाइंस को 7 दिनों के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड में रकम वापस करनी होगी। अब मज़ीद वाउचर नहीं होंगे। अगर आप अपने पासपोर्ट को देखते हैं और महसूस करते हैं कि इसकी मियाद 2026 में ख़त्म हो रही है तो हो सकता है कि आपको पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत ना पड़े। स्टेट डिपार्टमेंट ऑनलाइन पासपोर्ट सिस्टम को टेस्ट कर रहा है। इसका मकसद आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन सहूलत देना है। आप अपने फ़ोन से अपनी तस्वीर ले सकते हैं, इसे अपलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं
और मेल कर सकते हैं। ताहम ये सिर्फ रिन्यूअल के लिए है। अगर आपके पासपोर्ट को एक्सपायर हुए 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है या आप पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सहूलत आपके लिए नहीं है। आप अब भी उसी पुराने ज़माने के तरीके से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपके पासपोर्ट की मियाद 6 माह के अंदर ख़त्म हो रही है तो बहुत से ममालिक आपको एंट्री नहीं देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।